यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से खंड आ की शुरुआत होती है। यहाँ पे खंड आ है, पार्ट एक बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हाई स्कूल में 20 नंबर का आता है। जो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोगी में लाना चाहिए। जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, तो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है यहाँ पे, तारे टिमटिमाने का कारण है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब वायुमंडल में अपवर्तन होता है तो इसलिए तारे टिमटिमाते हैं। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है, अनंत पर स्थित वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक तथा बड़ा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा ऑप्शन, आभासी तथा छोटा बनेगा। इसका प्रतिबिंब आभासी तथा छोटा बनेगा, इसलिए तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है यहाँ पे, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। जो सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा हो, तो सबसे अधिक विचलन कोण नीले रंग में होता है। इसलिए इसका चौथे का चौथा सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवें पे। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है यहाँ पे, कॉलम ए दी गई मात्रों को मतलब इसको मिलाना है, मैच कराना है। ए से बी को मैच कराना है। तो ओम किसका मात्रक होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का ओम मात्रक होता है। इसलिए इससे मिला देंगे। वाट का मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति जो होती है वाट की मात्रक होती है। एम्पियर तो आप लोगों को पता ही होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट का विद्युत विभवांतर वोल्ट का मात्रक होता है। तो इसलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है यहाँ पे, R2R प्रतिरोधों के दो तारों को श्रेणी क्रम बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दिशाओं में कुल प्रतिरोध क्रम से R1 तथा R2 हो, तब R1/R2 क्या होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे आएगा आप लोग का 9/2, जो कि इसका तीसरा ऑप्शन सही हुआ। 6वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। 7वां दिया हुआ है यहाँ पे, चित्र दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। जो आरोपित बल की दिशा क्या होगी, बाईं ओर होगी, दाईं ओर होगी, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होगी, या फिर कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और इसलिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग को वीडियो में कमेंट कर देना है, ताकि हम पूरा सॉल्यूशन इसका ला सकें और आप लोग को करा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, उपभाग जो है 2 शुरू होता है यहाँ पे, सबसेक्शन नंबर 2। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 8वां दिया हुआ है यहाँ पे, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है। प्रोपेनल यानी कि नल जो है एल्डिहाइड समूह से आता है, तो एल्डिहाइड CHO इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 9वां दिया हुआ है यहाँ पे, उदासीन घोल का pH मान क्या होता है। उदासीन घोल का जो pH मान होता है वो 7 होता है, इसलिए 90 का पहला सही हो जाएगा, जो कि आप लोगों को पता होगा। उदासीन घोल का मान pH मान जो है 7 होता है। 10वां दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10वें का कौन सा सही होगा, देखते हैं। निम्नलिखित में कीटोन है, कीटोन क्या है, कीटोन यानी कि नोन समूह होता है, यहाँ पे प्रोपेनोन हो जाएगा, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वीं का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, जो कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है यहाँ पे, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। जैसे ठंडा जल है उससे हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जा सकता है, उससे पोटेशियम जो है, जिसके द्वारा हम लोग जो है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस पोटेशियम के द्वारा बना सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कार्बोनेट ऐश की सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। जो है कार्बोनेट को उच्च ताप पर अगर गर्म कर देंगे तो भर्जन की क्रिया द्वारा हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग को रासायनिक अपक्रिया दिया है, काबर सल्फेट प्लस फेरस, इसको Fe प्लस SO4 Cu। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सल्फेट को कापर को विस्थापित करके सल्फेट यहाँ पे आ जाता है, इसलिए इसको विस्थापन अपक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। विस्थापन अपक्रिया जहाँ कहीं पे दूसरा, ये सही हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है यहाँ पे।
तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है यहाँ पे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये सब जो है हमें सूर्य के प्रकाश, ये सब जितना है सब आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें से सभी इस ऑप्शन को आप लोग सही मार देंगे। यहाँ पे चौथे का डी जो सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। हार्मोन कौन सा पादप है, साइटोकाइनिन जो पादप होता है हार्मोन, ये टेस्टोस्टेरोन जो कि मनुष्य में पाया जाता है, इसलिए इसका यही ये सही हो जाएगा, साइटोकाइनिन जो है सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है यहाँ पे, परागकोश में होता है, परागकोश में सीधी सी बात है, परागकोश में परागकण होता है, जो कि 16 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है, जो पुनरुद्भवन द्वारा कौन सा प्रजनन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रा में पुनरुद्भवन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आज हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जैसे दो तंत्रिका तंत्र है, उसके जो खाली स्थान है, ऑक्सीन, डायफ्राम, जिब्रेलिन, ये नहीं होगा, सिनेप्स इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का, जो कि पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा 18वें का। कि देख सकते हैं यहाँ पे आज हमारे पास है कक्षा 10 विज्ञान का पेपर, सेट नंबर 824 IO। आज इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है। आई होप आप लोग पूरा सॉल्व किए होंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं होंगे, जो कि ये विज्ञान का पेपर है, आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। पारितंत्र में उत्पादक, जो हमें उत्पादक मतलब यानी कि हरे पौधे जो है उत्पादक होते हैं, जिनसे हमें सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए ये उत्पादक हो जाएंगे। यहाँ पे शेर ये सब उपभोक्ता में आते हैं, इसलिए ये उपभोक्ता हो जाएंगे। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने अपने मटर के पौधे में किन लक्षणों का अध्ययन किया था, तो गोल झुर्रीदार बीज का भी, लंबे बौने का भी, सफ़ेद बैंगनी फूल का, तो इनमें से सभी जो है मेंडल ने इन पे सभी का प्रयोग किया था। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव का पूरा सॉल्व कर लिया, जितना था 20 का 20 हो। अगर आप लोग को पूरा सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का भी, अगर आप लोग का आंसर चाहिए पूरा, तो आप लोग कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।